हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं शरण्या स्वागत करती हूँ आपका माँ बाबा डिवाइन मैसेजेस 1111 टैरो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल है 11/11/2024। तो देखेंगे आज की रीडिंग में कि 11/11 जो पोर्टल ओपन हो रहा है कल, वो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है और कौन सी न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ठीक है। ये जो मैसेजेस हैं वो कलेक्टिव मैसेजेस हैं, तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे। तो इसे ओपन माइंडेडली लीजिएगा और जो आपसे रेजोनेट करता है उसे क्लेम करिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बप्पा का नाम लेकर। श्री गणेशाय नमः। ओके, 4 कार्ड्स, एक और चाहिए मुझे। थैंक यू सो मच। 1 मोटर। ओके, ये बहुत सारे आ गए हैं, मैं नहीं लूँगी शफल करके, मुझे बस एक ही कार्ड चाहिए। माय डियर एंजल्स, माय डियर सिस्टर्स, बस एक कार्ड मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच। ओके ओके। आई होप कि आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हों। ओके, द टावर। द टावर मोमेंट, ये कार्ड शो करता है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि आप अभी स्पिरिचुअल पाथ में हैं, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप पहले किया करते थे या जिसमें अपनी एनर्जी लगाया करते थे, अब वो धीरे धीरे आपसे दूर होती जा रही हैं। मे बी आपको वो चीज़ें आप मन से छोड़ रहे हो या आपसे छुड़वाया जा रहा है इन द सेंस कि आपको इनर कॉलिंग आ रही है। आपका मन तो नहीं है, पर इनर कॉलिंग आपको कह रही है कि इसे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो या तो हम अपने विल से छोड़ें कि हाँ, मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड कर रही है कि मुझे ये छोड़ना पड़ेगा। पर अगर जब हम अपनी विल को नकार देते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नकार देते हैं, अपने इंट्यूशन को सुन के भी अनसुना कर देते हैं, या हम ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इतनी सी तो बात है, इट्स ओके, तो हमारी लाइफ में भगवान जी कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियोज़ लेके आ जाते हैं जहाँ पर हमें फोर्सफुली फिर वो काम करना पड़ता है। राइट। तो पहले तो जैसे बच्चा कोई गलती करता है तो पहले तो माता पिता उसे प्यार से समझाएंगे, है ना। तो अगर वो प्यार से समझ जाए तो अच्छी बात है, पर अगर वो नहीं समझता तो कुछ ऐसे पैंतरे माता पिता अपनाते हैं ताकि बच्चे को थोड़ी सी तकलीफ़ भी हो और वो सही रास्ते पे भी आ जाए, है ना। तो ये टावर मोमेंट जो है बेसिकली हमको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है ये कार्ड, कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसी पैटर्न्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए या नहीं दोहराना चाहिए, या आप सेम पैटर्न में फंसे हुए हैं और आप जानते हैं कि इससे बाहर निकलने का क्या रास्ता है, या कौन सी ऐसी एडिक्शंस हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, जिससे आपको छोड़ने की ज़रूरत है, और वो आप जानबूझकर भी, अगर जानबूझकर आप उससे भाग रहे हैं, से जी चुरा रहे हैं, या आप समझ के भी नहीं समझना चाह रहे हैं, तो ये टावर मोमेंट छोटी मोटी तकलीफ़ के रूप में आपके सामने आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बहुत ज़्यादा जंक खाते हैं, है ना, तो मे भी हो सकता है कि ये टावर मोमेंट आपका पेट ख़राब हो जाए, है ना, आपको डाइजेस्टिव कुछ इशू आ जाए। ठीक है, तो ये जस्ट एग्ज़ाम्पल है, तो आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि
आप कौन सी ऐसी एडिक्शन है या कौन सा ऐसा पैटर्न है जिससे आप डिनायल मोड में है कि भाई रहने दो, क्या होता है। तो ये टावर मोमेंट आपको एक शेक, आपको हिला के बताने की कोशिश कर रहे हैं भगवान जी कि छोड़ दो, वो पैटर्न छोड़ दो या वो एडिक्शन छोड़ दो जो अब तुम्हें सर्व नहीं करता है। तो 1111 पोर्टल आपके लिए बेसिकली ये मैसेज दे रहा है कि आपको अपने एडिक्शन से बाहर निकलना है। जो चीज़ें आपके ओवरऑल जो एस्पेक्ट हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में जो आपको अब सर्व नहीं करता, आपको उसे जाने देना होगा, ठीक है। और अगर आप रेजोल्यूशन लेते हैं इस 1111 पोर्टल से कि यस, मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ मेरे लिए अब सही नहीं है या अब मेरे ग्रोथ में हेल्पफुल नहीं होगा, तो फिर जो है आप अपने बेटर वर्जन से मिल पाएंगे, ठीक है। और 1111 पोर्टल आपके लिए लेके आ रहा है वाव जस्टिस। किसी भी एस्पेक्ट में आप कहीं पर स्टक हैं या आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की है पर उसके अकॉर्डिंगली आपको रिज़ल्ट नहीं मिला है, तो ये 1111 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है जस्टिस। और ये जो एनर्जी है आपका पूरा 1 मंथ तक रहेगा, यानी जब तक वो जो दिसंबर 11 तक ये जो एनर्जी है वो रहेगी। तो आपको इस दौरान किसी न किसी आपके जीवन के पहलू में जस्टिस आता हुआ दिखेगा। तो मे बी ये बड़े लेवल पे भी हो सकता है, छोटे लेवल पे भी हो सकता है, क्योंकि ये मेजर आर्काना का कार्ड है। तो बहुत से बड़ी चीज़ें जहाँ पर आप स्टक थे या बहुत से ऐसे जगह, मे बी ये प्रॉपर्टी मैटर पे भी हो सकता है ना, फाइनेंशियली भी हो सकता है, या किसी भी एस्पेक्ट में आपको कहीं पर इनजस्टिस आपके साथ हो रहा था, तो आपको इस 1 महीने के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको न्याय मिल रहा है। तो ये फिज़िकली भी हो सकता है, एनर्जी लेवल पर भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे जस्टिस हम कई बार जो है एनर्जेटिकली हम बहुत काम कर रहे होते हैं, अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं, डिवाइन से बहुत जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर अब तक आपको उसके सही रिज़ल्ट नहीं मिल रहे थे, या आपको ऐसा लगता था कि मुझसे कहाँ चूक हो रही है या क्या ऐसा हो रहा है जो मैं अपने हायर सेल्फ से नहीं जुड़ पा रहा हूँ। तो उस जगह पर भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। तो आप देखेंगे कि अब जो भी आप एफ़र्ट लेंगे वो फ्रूटफुली आपको रिज़ल्ट देगा। तो ये भी एक जस्टिस ही है कि आप जो कुछ काम कर रहे हैं उसका तुरंत आपको बेटर रिज़ल्ट मिलते जाएगा, ठीक है। और आपको 1111 पोर्टल दे रहा है ये एनर्जी, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है बेसिकली कम्युनिकेशन और थॉट से रिलेट करता है स्वॉर्ड जो है। और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने अपनी कमान अपने हाथों में ली हुई है। ये क्लियर है अपने थॉट्स को लेकर, क्लियर है अपने एक्सप्रेशन को लेकर। तो ये इसके सामने जो है कहना चाहिए कि आप उस एनर्जी में आने वाले हो इस 1111 पोर्टल के दौरान कि अब अपनी बातें आप बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई शुगर कोटिंग नहीं, किसी भी प्रकार का आपको डर नहीं है कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा या उसको कैसा लगेगा। आप जो है अपनी बात बेधड़ल्ले से कहने वाले हैं। अब तक हो सकता है कि आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी, आप थोड़ा सा लोगों को ध्यान में रखते हुए कि सामने वाले को कहीं बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ऐसा कहूँगी, या वो ऐसा कह रहा है तो मैं उसको कैसे काट दूँ, उसकी बात को कैसे काट दूँ। तो आप जो है इस समय में ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं कि अब आप ये सोच रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ है, मुझे पता है किस तरीके से उसे हैंडल करनी है या मुझे क्या करना है अपनी लाइफ में। तो आप अपने थॉट्स को लेकर बहुत क्लियर हैं, और उस क्लियर थॉट्स की वजह से आपको ये पावर दी जा रही है कि यस, अगर आपका इंटेंशन सही है, आपका गोल जो है वो एक बेटरमेंट की तरफ आपको ले जा रहा है, तो आपको वो पावर दी जा रही है कि आप अपनी थॉट्स को क्लियरली लोगों के सामने रख सकें। तो ये गाइडेंस ये भी देता है कि अगर ये तो ठीक है कि आपके पास पावर है, आप अपनी बात को बिना डरे लोगों के सामने रख रहे हैं, पर ये एक ऐसी एनर्जी भी है, अगर इसमें थोड़ा सा ईगो आ जाए, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत ही ज़्यादा एक
बारीक सी क्या कहना चाहिए, बारीक सा डिफरेंस होता है कि अगर आप ईगो में हैं तो फिर वो नेगेटिव वे में चला जाता है। फिर अगर बात यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की है तो फिर आपकी एनर्जी आपको सर्व करेगी, लेकिन आपको ईगोइस्टिक माइंड सेट से बचना है। आपको लोगों को हराने के लिए नहीं बोलना है, राइट। आपको जीतना, आप खुद की जीत और दूसरों की हार दो अलग अलग बातें हैं। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, कोई भी टीम जैसे है ना, कोई भी मैच चल रहा है तो कोई भी टीम अपनी जीत के लिए खेले तो ये स्पोर्ट्समैनशिप है, पर दूसरे को हराने के लिए खेले तो ये जो है बेटर वे नहीं होता है किसी भी कंपटीशन में। तो सेम बात आपसे कही जा रही कि आपको पावर दिया जा रहा है डिवाइन के द्वारा 11 पोर्टल में कि भाई तुमको पावर दिया, तुम अपनी बात रखो, अपने इस पावर का यूज़ करो। अभी तक चुप थी पर अब अपना स्टैंड लेना सीखो। ये सब आपको दिया जा रहा है पावर, पर आपको उसमें भी ध्यान ये रखना है कि ईगो नहीं आने देना है, इस पावर का मिसयूज़ नहीं करना है, खुद की जीत निश्चित करनी है, पर दूसरे को हराने के लिए आपको ऐसे हार्श वर्ड्स भी नहीं यूज़ करने हैं जिससे सामने वाले को हर्ट हो। ठीक है, अपनी बात कहना बिना हर्ट किए दूसरों को, ये पावर आपको डिवाइन के द्वारा दी जा रही है। तो आपको गाइडेंस को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हर्ट नहीं करना है, आपको अपनी बात रखनी है, अपने डिसीजन पे फॉर्म रहना है, ये आपकी पावर है। पर दूसरे को हर्ट करना आपका इंटेंशन नहीं होना चाहिए। तो ये पावर आपको दी जा रही है 11 पोर्टल में। देन है 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, मनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। 11 पोर्टल में आप ये देख सकते हैं कि जो फ्लो है मनी का, कहीं पर भी आपकी मनी स्टक थी या कुछ काम थे जो बनते बनते अटक रहे थे, तो वो आपके जो है एक फ़्लो में आ जाएगा 11 पोर्टल के बाद से। और हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी क्योंकि पेंटिकल का कार्ड हेल्थ एंड वेल्थ दोनों को डिनोट करता है, तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। और अभी तक अगर आपको कोई हेल्थ इशू परेशान कर रहा था, कोई ऐसी इशू अभी तक आपकी लाइफ में थी जो हेल्थ रिलेटेड थी और मनी को रिलेटेड थी, तो धीरे धीरे उसे एक पुश मिलेगा, हेल्थ बेटरमेंट की तरफ जाएगा और मनी भी आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड एक और गाइडेंस दे रहा है कि आपको चैरिटी करनी है। देखिए, जो पॉन्ड होता है और रिवर होता है, दोनों में अंतर ये है कि पानी तो दोनों में है, पर रिवर का जो वाटर है एक फ़्लो में है, राइट। तो और जो वाटर है उसकी क्वालिटी या उसकी जो कहना चाहिए उसका जो नेचर है कि उसको फ़्लो चाहिए होता है ना। और जैसे हम लोग कहते हैं ना कि एक जगह बंधा हुआ पानी बहुत लंबे समय तक अगर रहे तो फिर वो ख़राब होने लगता है। तो सेम हम मनी को लेकर भी ये कहते हैं कि मनी का फ़्लो बनते रहना चाहिए। अगर एक ही जगह हम सिर्फ सेविंग करते रहें या बस इकट्ठा ही करते रहें, नहीं मुझे अब अपनी मनी बनानी है और बनानी है, मुझे इकट्ठा करना है, मुझे वेल्थ, बंगला, गाड़ी, सब कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, सब ये सब अच्छा है, राइट। इसमें कुछ बुरा नहीं है, हम 3D वर्ल्ड में हैं तो ये सब हमारे डिज़ायर्स हो सकते हैं, पर जितना आप दूसरों को दोगे, राइट, तो वो जो है आपको वेल्दी तो करेगा ही करेगा, आपके वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी को वो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और पर आप जो कमा रहे हैं ना यहाँ पे दूसरों को बांट कर, वो इस पैसे से भी कई ज़्यादा वैल्यूएबल है, वो है आपका गुड कर्मा, है ना। तो आप यहाँ पर सिर्फ पैसा नहीं कमाएंगे, गुड कर्मा भी कमाएंगे। तो आप देंगे ज़रूरतमंदों को तो ईश्वर आपको और ब्लेसिंग्स देंगे, आपको और सोर्सेज देंगे, रिसोर्सेज देंगे, आइडियाज़ देंगे कि आप अपने वेल्थ को कैसे बढ़ा सकते हो और उससे भी ऊपर गुड कर्मा आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये 11 पोर्टल आपको प्रेरित कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है कि आपको गुड कर्मा इन द फॉर्म ऑफ चैरिटी, इन द फॉर्म ऑफ वेल्थ। और मुझे ये भी लगता है कि हमेशा मदद जो है वो पैसों से ही नहीं होता है, आप एनर्जेटिक फॉर्म में, ब्लेसिंग्स के फॉर्म में, नॉलेज, अपना जो विजडम है उसे बांट सकते हो। तो चैरिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से नहीं होती है, आप किसी भी वे में ज़रूरतमंदों की मदद कर सकते हैं, ठीक है। देन है किंग ऑफ वॉन्ड्स। 11 पोर्टल
एक्शन का पोर्टल है। आपने जो कुछ भी सोचा होगा, कुछ आइडियाज़ आपके दिमाग में अब तक आप प्लानिंग करते रहे होंगे कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, मुझे नया बिज़नेस सेटअप करना है, या मैं अभी जो करंट जॉब में हूँ या करंट बिज़नेस में हूँ मुझे थोड़ा एक्सपांड करना है, या जिस जॉब में मैं हूँ उसमें थोड़ा और नॉलेज गेन करना है ना, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए अपने आप को पॉलिश करना है, तो ये राइट टाइम है एक्शन लेने का। और ये जो पोर्टल है आपको कहीं न कहीं ख़त्म होते होते सेटिस्फेक्शन देगा कि जो चीज़ें मैंने सोची थी, कि जो एक्शन मुझे लेना है, फाइनली मैं वो कर पाया। ठीक है? तो किंग यहाँ पे क्या कर रहा है कि वो देख रहा है, एक राहत की सांस लेता हुआ बैठा है आराम से, और देख रहा है कि अच्छा, जो जो गोल मैंने सेटअप किए थे, जो जो मैंने सोचा था, वो सब मैं फुलफ़िल कर पाया। तो ये जो फुलफ़िलमेंट की फीलिंग है वो इस किंग के चेहरे पर दिखाई दे रहा है। तो आप इस 1 महीने में इतना बिज़ी रहने वाले हैं, आपने जो कुछ भी सोचा होगा, क्योंकि अक्टूबर मंथ तक आपने प्लानिंग की होगी, अब उसके एग्ज़ीक्यूशन का टाइम है। तो 11/11 पोर्टल आपको बहुत बिज़ी रखेगा, और ये बिज़ी रहना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ हैं, ठीक है, ये जो 11/11 पोर्टल है बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके पास आया है। तो आपको सबसे पहले तो अपने डार्क साइड पे काम करना है कि वो एरिया आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें, जो आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है या डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है, उसको आप समझें कि जिस पोजीशन में या जिस सिचुएशन अभी आप स्टक हैं, या आपकी लाइफ में छोटे मोटे ऐसी तकलीफ़ें आई हैं लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, तो वो टावर मोमेंट क्यों आया है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुझे सुधारने की ज़रूरत है। तो फिर धीरे धीरे आपकी लाइफ में आपको जस्टिस देखने को मिलेगा, आपको पावर दी जा रही है एक्सप्रेशन की, अपने थॉट्स को रखने की, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने बताने की। आपको पावर दिया जा रहा है कि भाई भगवान ने आपको उस जगह पे रखा है कि लोगों को आपको कुछ देना है। तो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, राइट? और फिर एट द एंड ऑफ द 11/11 पोर्टल आप देखेंगे कि इस 1 महीने में आपने अपने ऊपर इतना वर्क किया है, इतना पॉलिश किया है अपने आप को, इतने गुड कर्मास आपने कलेक्ट किए हैं कि अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन आपको ये पोर्टल ख़त्म होते तक दिखेगा। ठीक है? तो अब शिवा ऑरेकल से हम देखेंगे कि शिव जी का क्या मैसेज है 11/11 पोर्टल में। शिव जी क्या क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स वो दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। ओके, वैसे तो ओके, एक कार्ड। थैंक यू सो मच। Helping hand, rewards from Shiva. Be a helping hand for those in trouble or facing hard time without anticipating anything from them in reward. वाओ वाओ, देखिए ये बात हमने यहाँ पर की थी, बाबा ने कंफर्म कर दिया कि आपको हेल्पिंग हैंड देना है उन लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत है, और बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, राइट? कि मदद तो हम अपने घर परिवार में भी कर देते हैं, और बदले में हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि भाई ये भी हमको, आज हमने इसको हेल्प की है, कल वो भी हमको हेल्प करेगा। पर आपको हेल्प करनी है नीडी पर्सन्स की। हेल्पिंग हैंड उनकी तरफ बढ़ाना है जो किसी भी तरीके से अपनी लाइफ को मैनेज करके चल रहे हैं, तो उनको आपको हेल्प करना है, और बदले में आपको कोई उम्मीद नहीं रखना है कि बदले में, यानी हम कई बार ऐसा होता है ना कि हम दान कर रहे हैं, हमको गाइडेंस मिली है, पंडित जी ने कहा है कि दान करो पुण्य मिलेगा, और हम ये सोचते हैं कि आज हम बताते भी हैं कि आज मैंने इतना दान किया, उतना दान किया। तो आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि मैंने ये एक कर्म किया है, दान किया है, तो मुझे उसके बदले में ईश्वर देंगे। मतलब आपको सिर्फ़ और सिर्फ देना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है कि उसके बदले आपको कुछ मिलेगा। ठीक है? तो काली माँ के कार्ड से देखते हैं कि माँ हमको क्या मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू माँ। प्लीज़ मेरे यूनिवर्स को गाइडेंस दीजिए, प्लीज़। ओके, थैंक यू सो मच। दुर्गा कालिका, इस कार्ड को देखकर जो गाइडेंस मिल रहा है कि
जो पावर है वो हमारे अंदर ही है। ये जो नेगेटिविटी है, जितनी बड़ी हम सोचते हैं कि कोई भी एडिक्शन हमारे अंदर है, वो इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उससे ओवरकम नहीं कर सकें। ठीक है, ये त्रिशूल, ये हमारे अंदर की पावर है, ट्रिनिटी की पावर है ना, त्रिदेव की पावर है। तो हमारे अंदर ही है क्रिएशन, है ना, हमारे अंदर ही है उसका जो डेवलपमेंट है, हमारे अंदर ही है उसको डिस्ट्रक्शन करने की पावर। यानी सृष्टि भी हमारे अंदर है, सृजन भी हमारे अंदर है और डिस्ट्रक्शन भी हमारे अंदर है। तो ये जो निगेटिविटी है, जिस पर टावर मोमेंट की बात मैंने कही थी, कि ये जो निगेटिविटी है वो उतनी बड़ी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं कि भाई ये मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं जाएगा। तो माँ का मैसेज ये है, दुर्गा माँ का मैसेज ये है कि आप एफ़र्ट तो लो, है ना, एक कदम तो बढ़ाओ। तुमने जिस पर डिसाइड कर दिया कि ये मेरे अंदर खराबी है या ये अंदर मेरा अवगुण है, इसको मुझे ख़त्म करना है, जिस पल आप डिसीजन ले लेंगे उसी पल एनर्जीज़, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, है ना, लाइटनिंग, तो आप बस डिसीजन लीजिए, ऊपर से आपको हेल्प दी जाएगी कि यस, मेरे बच्चे ने कोशिश की है, वो चाहता है इस स्थिति से बाहर निकलना, इस एडिक्शन से बाहर निकलना, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना। तो भगवान खुद आएंगे आपकी हेल्प करने किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो ये माँ का गाइडेंस है। लास्टली मैं एंजल कार्ड से, एंजल से भी गाइडेंस लेना चाहूँगी। 1111 पोर्टल में आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? प्लीज़ माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस डेक में यस नो कार्ड भी है, टाइम फ्रेम भी है। देखते हैं एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है। मैंने कहा था ना, ये पूरा मंथ आपको बिजी रखेगा। एक्शन, टोटली एक्शन बेस्ड रहेगा आपका ये जो मंथ है। तो आपको गाइडेंस भी है एंजल्स के द्वारा कि रुकना नहीं, थकना नहीं, चलते जाओ। क्योंकि ये मंथ एंड होते होते आप खुद देख पाओगे कि आपने कितना कुछ अचीव कर लिया। आप इस पोजीशन पे आ जाओगे। किंग वो होता है जो सारे काम निपटा कर, सारे देख के आया है, घूम के आया है कि क्या चल रहा है उसके राज्य में, उसके बाद वो सेटिस्फाई होके बैठ गया कि मेरा राज्य बहुत अच्छा चल रहा है। राइट, तो यही फीलिंग आपको भी आने वाली है 11/11 पोर्टल ख़त्म होते तक, कि आपका इतने दिनों से आप जो सोच विचार और चल रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर एकदम से आप एक्शन मोड पे आ जाओगे और ये 1 महीना आप ऐसे कामों में अपने आप को बिज़ी कर लोगे या ऐसी चीज़ों में अपने आप को वो कर लोगे कि आप बिल्कुल पॉलिश होकर एक नए वर्जन से मिल रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये आपकी थी रीडिंग और आई होप आपको इससे कोई ना कोई गाइडेंस मिला होगा या आपको एक इंसाइट मिला होगा कि ऐसा क्या है जो जिस पर अभी आपको काम करने की ज़रूरत है, और ऐसा क्या है जिसको आप बाहर निकालोगे तो आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ पाओगे, आप अपने हायर सेल्फ से जुड़ पाओगे। तो थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग में बने रहने के लिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपसे रेजोनेट होती है, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में।